कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्दारकथा प्रसंगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वांग में स्वरूप श्रीमद्भागवत रसामृत का आह्वान कर रहे हैं। भक्तराज ध्रुव का चरित्र आपने श्रवण किया। नारद जी जैसे महाभागवत की प्राप्ति के बाद भी उनके द्वारा दिए हुए मंत्र के उपदेश के कारण उनकी साधना 5 मास से अधिक समय तक उनकी साधना हुई भगवान के लिए, परंतु फिर भी उन्हें माइक जगत का आकर्षण बना रहा। माइक जगत का आकर्षण, माइक जगत में जब हमारी स्थिति रहती है, उसमें हमारी आसक्ति रहती है, तो प्रलय तक यही स्थिति चलती रहती है। जीव का जो स्वरूप है नित्य है, चिन्मय है। ये देह है, इस देह में दिव्य चिन्मय देह की प्राप्ति के लिए यदि हम प्रयत्नशील रहते हैं, साधना करते हैं, तो उसमें फिर ये संसार के माया मोह से व्यापृत होने की, निमग्न होने की फिर हमारी स्थिति नहीं रहती। नारद जी ने उनको फिर आखिर यही उनको समझाना पड़ा, संतोष देने के लिए कि अब तुम्हारी जो भगवान के बहिर्मंडल में स्थिति है, ये जितने भी ऐश्वर्य में भगवान के विलास में लोक हैं, ये बहिर्मंडल में इनकी स्थिति होती है। अंतर्मंडल में जो भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा प्राप्त भक्तजन होते हैं, जिनके हृदय में भगवान के साथ ममत्व मूलक नित्य संबंध रहता है, चाहे वो वात्सल्य भाव से हो, चाहे कैंकर्य भाव से हो, चाहे सखा भाव से हो, मधुर भाव से हो, परंतु उन्हीं के लिए भगवान की इस नित्य लीला का जो आनंद तत्व है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति की कृपा जिन भक्तों पर होती है, जिनका संबंध भगवान के साथ नित्य रहता है, संसार के जो अनित्य संबंध हैं, अनित्य वासना मूलक संबंध हैं, संसार में भी जो प्राकृत जगत है वो भी एक प्रकार से नित्य तो है, परंतु उसमें हमारा अंतःकरण मलिन रहता है। वो भी प्रवाह रूप से नित्य है, परंतु जो अप्राकृत भाव है, भगवान का नित्य भाव है, दिव्य भाव है, उसकी वो तुलना नहीं कर सकता। इसीलिए जो प्राकृत वासना से युक्त हैं, प्राकृत काम से युक्त हैं, भगवान के दिव्य काम, भगवान के नित्य लीला, रसमय लीला में प्रवेश होने का उसको अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। जिस प्रकार भक्ति की पराकाष्ठा महाभाव में है, रस की पराकाष्ठा रसराज भगवान श्री कृष्ण में है, जीवन में जो संसार के साथ जुड़े रहने से जो हमारी अंतःकरण की वृत्तियां हैं, नाना प्रकार की वृत्तियां हैं, उसमें भी भगवान की नित्य लीला की तरह कुछ कुछ सादृश्य तो होता है, परंतु मलिन वासना के कारण उनमें और भगवान के साथ जो होने वाली हमारी वृत्तियां, भगवान के साथ होने वाला जो हमारा भाव है,
अनुराग के रूप में, स्नेह के रूप में, प्रणय के रूप में, उसमें लौकिक वासना का सन्निवेश नहीं होता। ध्रुव अपने इस पश्चाताप को करता रहा कि नारद जी की पहले बात मान ली होती तो भगवान के सकाम भाव से, उपासना ना हो करके निष्काम भाव से, विशुद्ध सत्व से युक्त हो करके भगवान में हमारी अनुरक्ति होती और जीवन का जो परम आनंद है, परम रस है, उसके भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होने से प्राप्ति होती। जो भी संसार के जीव हैं वो भगवान के ही अंश होने के कारण प्रत्येक में ये स्थिति रहती है कि वो अपनी साधना के द्वारा, अपनी क्रिया योग के द्वारा, अपनी चेष्टा के द्वारा भगवान से युक्त होने का जो प्रयोजन है जीवन में ही, इसी जीवन में ही पूर्ण कर लें। जब तक वो उनको इस बात का दृढ़ भाव नहीं होता तब तक इस जीवन में पूर्ण होने में उनकी वृत्ति जो है संसार के पदार्थों में आसक्त रहने के कारण सफल नहीं हो पाते। संसार का जितना भी पुरुषकार है, पुरुषार्थ है, प्रयास है, वो अविद्या के क्षेत्र में होता है, माया के क्षेत्र में होता है। जो भी हम पुरुष के द्वारा होने वाला जो क्रियाकलाप है उसमें जो भगवान की नित्य शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उसकी कृपा कम रहती है। माइक अथवा जड़ शक्ति के अधीन रह करके हम कृपा करते, प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज ऐसे भी साधक होते हैं जिनको कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है तो उस ऐश्वर्य की प्राप्ति में भगवान को अथवा भगवान की शक्तियों को भूल ही जाते हैं। इसी तरह का एक चरित्र है वेन। वेन जो अंग का, महाराजा अंग के पुत्रेष्ठ याग के द्वारा उसकी प्राप्ति हुई उनको। सार्वभौम श्रियम नेच्छति राजासनम पितुः। सुनीता जो आश्रय वृत्ति से युक्त शक्ति थी उसके साथ संबंध हुए अंग का, और अंग जब बिना संसार के भाव से युक्त होने से जब यज्ञ यागादिक करते रहे तो उस यज्ञ यागादिक में कभी कभी देवता इस भाव से उनके यज्ञ के भाग को स्वीकार करने में संकोच करते कि ये अंग तो अभी इनकी संतति नहीं है, आगे आने वाली स्थिति में इनका जो दायित्व है कौन उसकी रक्षा करेगा। जब अंग ने इस प्रकार देवताओं को उस यज्ञ के भाग को स्वीकार करने में संकोच करते हुए देखा तो आचार्यों से पूछा, आचार्यों तुमने तो विधिवत वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान किया है, विधिवत तुमने वेदों के मंत्रों का रहस्य जान करके अनुष्ठान किया है, ये क्या कारण है कि हवींषि हुए मानी न ते गृणीति देवता। देवता इस प्रकार आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक दी हुई आहुति को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जो आचार्य गण हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि जो उस यज्ञ का संपादन कर रहे थे, उन्होंने ये संदेह व्यक्त किया कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी संतति ना होने से देवताओं को ये भाव हुआ, इसलिए वो तुम्हारी दी हुई आहुति को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। परंतु अंग ने देवताओं की ये स्थिति ये निष्ठा देख करके संदेह किया कि जो वैदिक देवता हैं, महाभाग्यवत देवतव आहु, महाभाग्य महा ऐश्वर्यशाली होने पर देवताओं को देवतात्व की स्थिति प्राप्त होती है। यदि उनकी भी ये संकुचित वृत्ति है तो वेदों की रक्षा कैसे होगी। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जैसे तैसे उनको समझा बुझा करके उन देवताओं में कोई छिद्रान्वेषण न करने की प्रार्थना की और पुत्रेष्टि याग के द्वारा उनकी जो व्यवस्था थी, संतति की प्राप्ति की जो कामना थी पूर्ण हुई। गर्भकाले उपावृत्ते कुमारासु शुभे प्रजा।
सुनीता के यहाँ जो आसुरी शक्ति की प्रतीक थी, उनकी धर्मपत्नी, उसके यहाँ होने के कारण कुछ अधर्म का अंश भी उस वेन में, कुछ अधर्म का अंश भी प्रवेश कर गया, जिसके कारण उनकी संसार में स्थिति यद्यपि वैदिक पुत्रेच याग के अनुष्ठान से हुई थी, परंतु वो अपने को ही अहंकार से युक्त होने के कारण राज्य कार्य में वो अपने को ही श्रेष्ठ मानते हुए जब देवताओं की भी उपेक्षा करने लगा, प्रजा की भी उपेक्षा करने लगा वेन, तो प्रजावासियों ने कहा कि तुमने बड़े यत्न से पुत्रेष्टि याग करते हुए इस प्रकार पुत्र रत्न की प्राप्ति की है, परंतु तुम्हारे पुत्र रत्न के होने ना होने से कोई अंतर नहीं है इसमें। कुपुत्र के होने से पुत्र का ना होना ही श्रेष्ठ है। ऐसे प्रजाजनों ने आकर के उनसे निवेदन किया। बार बार उनकी इस प्रकार शिकायत को, आवेदन को सुन करके महाराजा अंग को अपने राज्य से ही उपरामता होने लगी। किसी समय मध्य रात्रि में ही वो अपने राज्य को छोड़ करके भगवान के लीला विहार क्षेत्र में एकांत सेवन करते हुए अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करते। जब पिता अंग का आश्रय उन्हें न प्राप्त हुआ तो वेन अब और भी उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करने लगे। पर्यटन रथमास्ताय कंबयन्यवरोधसी ही, रथ में आरूढ़ होकर के जहाँ जहाँ जाते वहाँ यही संदेश देते कि अब हमारे राज्य में यज्ञ याग आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुण्य कर्म करने की, दान आदि के देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तीर्थाटन आदि शुभ कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने, प्रजाजनों ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, हे वेन, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की उपेक्षा करता है वो एक प्रकार से अपनी आयु का भी नाश करता है, अपनी बल और कीर्ति का भी नाश करता है। जो अपनी वाणी से, मन से, शरीर से, बुद्धि से धर्म का आचरण करता है उसे सब प्रकार के आनंद, सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। जिसके राष्ट्र में प्रजा भगवान के जो यज्ञ, दान, तप आदि कर्म निर्विघ्न भाव से होते रहते हैं, तो उस वैदिक मर्यादा का पालन करते हुए राजा के राज्य में प्रजा भी सुखी रहती है, धर्म की रक्षा होती है। उनको इस प्रकार उपदेश करते देख करके महाराजा वेन ने कहा कि तुम जो बात कह रहे हो वो अधर्म को ही मुझे बता रहे हो, अधर्म में धर्म की भावना कर रहे हो। जिनको तुमने न कभी देखा है न उनको सुना है, उनके लिए तो तुम विशेष आदर का भाव कर रहे हो, और शास्त्र जिस राजा के अंग में सभी देवताओं के वास की बात करते हैं उनकी तुम उपेक्षा कर रहे हो। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, सोम, आधार शक्ति, अग्नि तत्व, जल तत्व, ये सभी राजा के देह में ही रहते हैं, वास करते हैं। सर्वदेवमयो नृपा, राजा ही सब देवताओं का एक प्रतीक रूप है। उनको छोड़ करके किसके लिए हम शुभ कर्म करें, किसके लिए दान आदि करें, किसके लिए यज्ञ याग आदि करें। उसकी इस विपरीत बुद्धि को देख करके देवताओं की भी उपेक्षा करने वाले, वैदिक मर्यादा की उपेक्षा करने वाले वेन को देख करके अब मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, जो अथर्ववेद के मंत्रों में विशेष रूप से इस तरह की उपासना का वर्णन है कि यदि किसी को समझाने बुझाने पर भी वो धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करे तो उसके लिए फिर
औपचारिक मंत्रों का, आभिचारिक मंत्रों का, मारन मोहन आदि मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उन ऋषि महर्षियों ने यथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान करके हुंकृति से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा को हुंकार करते हुए जो उच्च घोष है, उच्च स्वर से घोषणा करते हुए इसी समय तुम्हारी लौकिक स्थिति समाप्त हो जाए, तो उनके इस प्रकार हुंकृति से वेन की लौकिक स्थिति समाप्त हो गई। परंतु अब वेन की जगह किसको उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठा करें। उन्होंने मंत्र के प्रयोग के द्वारा किसी विशेष पुरुष की प्राप्ति करने के लिए संकल्प किया। उसमें निषाद की प्राप्ति हुई। निषाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, आपने मंत्र शक्ति के द्वारा मेरा प्रादुर्भाव किया, अब मेरे लिए क्या किया है। बाह्य परिवेश में उसके स्वरूप को देख करके अति हरस्व अंग थे, हरस्व बाहु थी। इसी प्रकार उसका रूप देख करके ताम्र की तरह तप्यमान उसकी देह थी। ऋषि महर्षियों ने कहा, भगवान तुम्हारे जैसे जो भगवान की कृपा प्राप्त करने वाले, भगवान की दृष्टि में इस प्रकार लौकिक विद्या, लौकिक रूप अथवा लौकिक यश आदि की अपेक्षा नहीं है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही तुम्हें वन और गिरी कंदराओं का अधिपति बना देंगे। निषाद राज के द्वारा तुम्हारा सम्मान होगा। भगवान की वनवास की लीला में मर्यादा पुरुषोत्तम राम यही निषाद राज हुए, जो भगवान की सेवा जिनको प्राप्त हुई। ऋषि महर्षियों ने अंग के भुजाओं का मंथन करके मंत्र शक्ति के प्रयोग से उससे शक्तिमान और शक्ति तत्व की स्थिति प्राप्त हुई। उनको भगवान के ही कलावतार के रूप में, अंशावतार के रूप में देख करके सबको बड़ा आनंद हुआ कि ये श्री विष्णु भगवता कला भुवन पामनी, ये भगवान की ही कलावतार हैं और इनकी शक्ति भगवान की महाशक्ति का ही अंश है। ऐसे अर्ची जो उनकी शक्ति स्वरूपा थी, उनको विराजमान करके सबने भगवान के मंत्र शक्ति के द्वारा शंख मृदंग आदि बाजे गाजे बजा करके उनका सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने आकर के उनको अभिषिक्त किया। उनको अभिषिक्त करने के बाद सभी देवताओं ने अपने अपने प्रिय जो पदार्थ हैं, आयुध हैं, अलंकरण हैं, महाराजा पृथु को समर्पित किए। कुबेर ने आकर के दिव्य रत्न मंडित सिंहासन उनको समर्पित किया विराजमान होने के लिए। वायु तत्व ने बालव्यजन उनको समर्पित किया। धर्म ने कीर्तिमयी ध्वजा उनको समर्पित की। इंद्र ने अपना किरीट उनको समर्पित किया। उत्कृष्टम दंड संयमनम यमाह। ब्रह्मा जी ने अपना आयुध उनको समर्पण किया। भगवान महाविष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र अर्पित किया। महादेव जी ने उनको अपने 10 चंद्रमाओं के प्रकाश से युक्त तलवार उनको समर्पित की। शतचंद्र तथा अंबिका, इसी प्रकार अंबिका देवी ने अपने आयुध उनको समर्पित किए। पृथ्वी देवी ने उनको पादुका समर्पित की। इस प्रकार उनको विराजमान करके सिद्ध विद्याधर चारण गंधर्वादि ने भगवान की ही कलावतार के रूप में उनकी स्तुति करते हुए जब मधुरवाणी से उनकी प्रशंसा करने लगे, तो पृथु महाराज ने उनको रोकते हुए कहा कि हे विद्याधरो, सिद्धचारण गंधर्वो, तुम हमारी स्तुति क्या करते हो। भगवान ही सबके परम आश्रय हैं। भक्ति में आश्रय तत्व जो है, जिसके आश्रय और आश्रित तत्व दोनों में अभेद हो जाता है एक प्रकार से,
परंतु जो भगवान के कैंकर्य भाव को प्राप्त हैं वो इस अभेद में रहते हुए भी भेद की संरचना करते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का ही प्रभाव है कि जो अभेद में भी भेद का व्यवहार हो जाता है, विशेष में भी निर्विशेष की भावना हो जाती है। भगवान में जब हमारी स्थिति होती है तो भक्ति का आश्रय भक्त है और आश्रय जो हैं वो भगवान हैं। इस प्रकार भक्ति भक्त और भगवान में अभेद होते हुए भी भगवान के साथ कैंकर्य भाव विद्यमान रहता है। पृथु महाराज ने कहा भक्ति के जो परम आश्रय हैं वो भगवान ही हैं, उनकी स्तुति करो, उनके गुणानुवाद गाओ। मुझ में इस प्रकार प्रशंसा करने से कोई लाभ नहीं है। अपनी वाणी की पवित्रता तुम भगवान के गुणानुवाद गा कर सकते हो। उनको इस प्रकार अहंकारहीन देख करके, विनम्रता वाला स्वभाव देख करके सभी ने भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की ही कलावतार इन पृथु महाराज की ज्योतिर्विदों ने आकर के भावना की कि ये साधारण ये नहीं है, धर्म की स्थापना करने के लिए इनका अवतार हुआ है। ये अपने कर्मों से सूर्य के समान सभी में प्रकाश करने वाले होंगे। तितिक्षा विरुद्ध स्थिति में भी, विपरीत स्थिति में भी धैर्य धारण करने वाले होंगे। निगूढ़ से निगूढ़ कार्य करने में इनकी सामर्थ्य होगी। पृथ्वी प्रचेता समृतात्मा, जीवों के कर्मों को भगवत अर्पित करने के लिए उपदेश देने वाले होंगे। इनके राज्य में किसी प्रकार भी प्रकृति के गुणों का आकर्षण न रह करके उनको प्रजा को किसी दंड देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ना दंड्यम दंड्यतेश, ये केवल शास्त्रों में ही साम दाम दंड भेद आदि जो राजा के द्वारा अनुपालन करने वाले तत्व हैं उनका वर्णन दिखेगा। जिस कार्य को करेंगे उसको दृढ़ प्रतिज्ञा हो करके करेंगे। ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवका, जो भगवत भाव से युक्त महापुरुष हैं उनमें इनका कैंकर्य भाव होगा। जो भी इनकी शरण में आएगा उनकी रक्षा करने वाले होंगे। मान दो दीन वत्सला, स्वयं मान सम्मान की अपेक्षा न करके दूसरों को सम्मान देने वाले होंगे। शक्ति स्वरूपा स्त्रियों में, महिलाओं में इनकी मातृभावना होगी। प्रजा में पितृवत स्नेह होगा। किंकरो ब्रह्मवादी नाम, ये साक्षात भगवान के अंश होने के कारण पृथ्वी की रक्षा करेंगे। सभी औषधियों की पृथ्वी के द्वारा पुनः प्राप्ति होने का संकल्प पूर्ण करेंगे। इनके इस दुर्लभ स्थिति को देख करके सनक संदन सनातन संत कुमार जैसे महापुरुष भी इन पर कृपा करने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए संसार में प्राकृत भाव से युक्त जीव रहते हैं। और ये प्राकृत जगत में, माइक जगत में रहते हुए भी माइक गुणों के प्रभाव से रहित हैं। ऐसे ही इनकी प्रजा है। इसको देखने के लिए सनत कुमार आदि चारों ब्रह्मनिष्ठ परम भागवत इनके दर्शन करने के लिए पधारेंगे। विदुर जी ने पूछा, हे भगवान, जो आधार शक्ति है अपनी उन औषधियों को किस कारण विलुप्त कर चुकी थी और पृथु महाराज ने पुनः उनको प्रतिष्ठापित करने के लिए उनसे प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया, जिसके कारण उस पृथ्वी ने पुनः आश्रय भाव को प्राप्त करके सभी प्रकार की औषधियाँ जो अंतर्लीन हो गई थी वेन के राज्य में, उनको पुनः संरक्षित किया हुआ था। उनको वेन के राज्य में उनकी प्रजा किसी प्रकार अभाव की प्राप्ति ना करे, अभाव की कल्पना ना करे। जब महाराजा पृथु अपने राज्य में
अपनी प्रजा के कुशल क्षेम के बारे में जिज्ञासा करते हैं तो किसी समय प्रजा ने निवेदन किया, महाराज आपके राज्य में तो सब प्रकार का सुख है, परंतु कभी कभी जो वेन के राज्य में सभी प्रकार की औषधियों को, रस तत्व को पृथ्वी देवी ने अपने में विलीन कर लिया था, उसकी एक बार पुनः प्राप्ति हो जाए, जिससे हम सभी धार्मिक अनुष्ठान करने में किसी प्रकार का संकोच ना हो, हमें अभाव की प्राप्ति ना हो। महाराजा पृथु ने यही सोच करके अपनी आधार शक्ति को याद किया, स्मरण किया। भगवान की तीनों शक्तियाँ हैं, आधार शक्ति भी है, सौभाग्य शक्ति भी है और इसी प्रकार भगवान की लीला शक्ति भी है। आधार शक्ति के रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्रतीक के रूप में आधार शक्ति है। जहाँ जहाँ भगवान की नित्य लीला होती है, लीला का प्रवाह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जिस प्रकार सूर्य संक्रमण करता है एक लोक से दूसरे लोक में, इसी प्रकार भगवान की आनंदमयी लीला का प्रवाह होता रहता है। इसलिए जहाँ भगवान धराधाम की लीला करते हैं तो वो आधार शक्ति का ही प्रभाव होता है उसमें। परंतु कभी भगवान जब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो अपनी नित्य लीला को नित्य धाम में, नित्य गोलोक धाम के अंतरंग भाग में, नित्य वृंदावन धाम में उनकी लीला, भगवान की ये नित्य लीला अपने परम धाम में स्थित होते हुए भी लोकांतरों में आधार शक्ति के में भी भगवान की धराधाम की लीला होती है। ऐसी आधार शक्ति के कारण ही, उसकी कृपा के कारण ही होती है। अवलंबन तो होना ही चाहिए, ये आधार शक्ति भगवान की लीला क्षेत्र का अवलंबन मात्र है। इसी प्रकार भगवान की जो सौभाग्य शक्ति है वो स्वरूप शक्ति के रूप में जीवों पर भगवत भाव का संचार करने के लिए नित्य चिंतित रहती है।